प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं यहाँ पर क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और ये हमारा जो है ऑप्शन में रोमन नंबर में हमारे ये भाज्य संख्याएं दी गई हैं। 140, 156, ये 3825 और ये 505 ये संख्याएं दी गई हैं। और ये आपका प्रश्न पूछ रहा है कि इसको जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको अंकगणित की आधारभूत पर मैं आपको समझाई थी, तो ये उसी तरह ही लगेगा। आपको मैं यहाँ पर बताता चलूँ, ये आपका 140 जो है एक भाज्य संख्या है। 140 आपकी एक भाज्य संख्या है। इसको अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त होगा, यहाँ पर सबसे पहले 140 का गुणनखंड निकालना होगा। 140 का गुणनखंड ये हो जाएगा हमारा 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ये हमने इसका गुणनखंड निकाल लिया। गुणनखंड निकालने के बाद में हम यहाँ पर बता देंगे कि 140 का जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया है वो आया है 2 × 2 × 5 × 7। हम इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। 2 डबल है यहाँ तो 2 की पावर 2 कर देंगे × 5 × 7। जैसा कि हम जानते हैं ये 140 हमारी भाज्य संख्या होती है। इस भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में मैंने यहाँ पर व्यक्त किया। जैसा कि हम जानते हैं कि ये 2 यहाँ पर 2, 5 है और 7 है। ये 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और ये भी हमारी अभाज्य संख्याएँ हो गई। ये अब हम सवाल नंबर पहले का ऑप्शन दूसरा है हमारा 156। मैं इसका भी गुणनखंड करूंगा। ये हो जाएगा हमारा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और ये हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 13 1 जा 13। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 156 इज इक्वल 2 × 2 × 3 × 13। 156 बराबर 2 × 2 × 3 × 13। मैंने ये भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया। तो मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख सकता हूँ। 156 2 की पावर 2 3 × 13। अब ये हो गया। अब तीसरा जो है 3825, इसका जो है मैं यहाँ पर गुणनखंड करूँगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, मान लीजिए ये आपके पास कुछ भाज्य संख्या हो या फिर कोई अभाज्य संख्या हो, उसको गुणनखंड करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। विभाज्यता का नियम आपको आना चाहिए। अगर आपको विभाज्यता का नियम नहीं मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सूचित कर देना कि हम उसका जो है वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा जो है अब हम इसको जो है 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब इसको हम जो है 3 से फिर से 5 से 5 गन्नम 5 और ये हमारा हो जाएगा
तो हमने ये 3825 को मैंने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में यहाँ पर गुणनखंड किया। अब मैं इसको ऐसे लिख लूँगा, आप अगर ऐसे भी लिख ले रहे हैं तभी ये आपका आंसर होगा। और या फिर थोड़ा और अच्छे से इसको लिख लें, जो है 3 की पावर 2 हो जाएगा, 5 इंटू हमारा हो जाएगा 17। अब ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे, लेकिन इसका सबसे पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। ये हो जाएगा हमारा 5 × 5, ये हो जाएगा। अब इसको हम जो है 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 7 हो गया और 3 कैरी हमारे इसमें चला गया। अब इसको जो है हम 11 से डिवाइड करेंगे। 11 1 11 हो जाएगा, 11 3 जो है 33 हो जाएगा, फिर 31 1 31 हो जाएगा। तो ये 5005 का जो है अभाज्य गुणनखंड जो होगा 5 × 7 × 11 × 13 हो जाएगा। तो हम यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो एक अभी और है, एक ऑप्शन और है, मैं उसको बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा अगला जो है भाज्य संख्या जो है, मैं इसका सबसे पहले गुणनखंड करूँगा। तो 7429 का मैं जब गुणनखंड करूँगा, तो अगर आपको जो है विभाज्यता का नियम मालूम है तो आप इसे तुरंत पहचान जाएंगे कि यह हमारा किससे जो है विभाजित होगा। तो हम इसको जो है 17 से विभाजित कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 4 बार जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 17 से डिवाइड करने पर। और उसके बाद में अब हम इसको जो है 19 से डिवाइड करेंगे। 19 से डिवाइड करेंगे तब यहाँ पर आपका 23 आ जाएगा। फिर ये जो है 23 करना हमारा 23 हो जाएगा। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आएगा 17 × 19 × 23। ये हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आप विशेष ध्यान देना कि जो है यहाँ पर आपकी कुछ भाज्य संख्याएं दी रहेंगी, उसको जो है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ये बहुत इजी है, आप इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब अगला जो है सवाल नंबर 2। अब यहाँ पर सवाल नंबर प्यारे बच्चों आपका दूसरा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM होता है। तो हमारा ये दो जो है युग्म दिया गया है, इन दोनों युग्मों को मैं एक बार इसमें जो है HCF ज्ञात करूँगा, एक बार इनका जो है LCM निकालूंगा। निकालने के बाद में मैं इसकी जांच करूंगा इस फार्मूले पर। ये आपको जो दिख रहा है ये याद कर लेना, ये आपका एक फार्मूला है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM होता है। तो अब हम ये दो युग्मक दिए हुए हैं, दो युग्म दिए गए हैं, इनका हम जो है गुणनखंड से जो है मासा निकालते हैं। तो मासा निकालने के लिए आपको दो विधि बताई गई थी। एक तो आपका जो है गुणनखंड विधि है और दूसरा आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से मासा निकालने के लिए बताया गया है। तो इसमें प्यारे बच्चों ये तो कहा नहीं गया है कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा जो है HCF निकालिए, तो आप जो है यहाँ पर गुणनखंड के ही रूप में जो है HCF निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये 26 है, 26 का गुणनखंड अलग कर लेना, यहाँ पर ये 91 इसका गुणनखंड अलग कर लेना। तो ये हमारा हो जाएगा
2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 13 एकन्नम 13। और ये हमारा हो जाएगा 7 से काटेंगे, 7 एकन्नम 7 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 13 एकन्नम 13 हो जाएगा। तब हम इसको जो है ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या को मैंने दो अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिया, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2 गुणे 13। ये हम डायरेक्ट में लिख सकते हैं, अगर ये रफ कार्य में कर रहे हैं तब भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा कि मान लीजिए आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो है इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे निकल कर आए। तो यहाँ पर हमारा 26 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 13 और ये 91 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो हो जाएगा 7 गुणे 13 हो जाएगा। जब हम HCF निकालते हैं तब हमारा देखते हैं जो दोनों में कॉमन रहता है, ये दोनों में जो कॉमन है वो है हमारा 13। अगर जो दोनों में कॉमन रहता है वही हमारा हो जाता है HCF। HCF इसमें हमारा हो जाएगा 13। अब LCM की बात करें तो LCM की बात की जाए तो यहाँ पर सभी प्यारे बच्चों ध्यान दो। LCM में ये होता है जो दोनों में कॉमन होता है उसे हम एक बार ऐसे लिख लेते हैं, बाकी जिनका जो कॉमन नहीं हुआ है उनको भी गुणनखंड के रूप में ऐसे लिख लेते हैं। 2 गुणे हमारा 7 हो जाएगा। जब इन तीनों का गुणा करेंगे तब हमारा LCM बराबर हो जाएगा 182। तो प्यारे बच्चों 26 और 91 का जो मासा निकल कर आया है, जो HCF निकल कर आया है वह हमारा 13 निकल कर आया है। और LCM की बात करें तो वह हमारा 182 निकल कर के आया है। तो अब हम इसकी जांच करेंगे। जांच करने के लिए आपके प्रश्न में ही एक फार्मूला बताया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारा HCF गुणे HCF दिया हुआ है। तो हम इसको ऐसे उतार लेंगे। HCF गुणे LCM। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आया है आपको? यस सर। तो यहाँ पर दो संख्या जो हमारी दी गई है वो आपकी है 26 और ये 91। हम दोनों संख्याओं को ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 26 गुणे 91। यहाँ 26 इंटू हमारा 91 हो गया। अब बराबर में HCF हमारा कितना निकल कर आया है। तो जांच करने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू FCF हो जाएगा। तो दो संख्याएं जो दी गई हमारी वो हैं 26 और 91 हैं। इन दोनों का इंटू करके यहाँ लिखा जाएगा और यहाँ पर हमारा जो HCF है वो 13 निकल करके आया है और इसमें हमारा जो LCM है वो 182 है। तो इन दोनों का इंटू करके यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2386। इंटू करके देख लेना, इन दोनों को भी इंटू करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2386। और ये दोनों पक्ष हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो सही रूप से आया हुआ है, ये हमें जो है मालूम हो जाएगा। तो अब हम इसमें जो है सवाल नंबर आपका दूसरा ऑप्शन बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों अगला है 510 और 92 का हमको जो है HCF और LCM ज्ञात करके हमको जो है इसकी जांच करनी है। तो हम ये 510 का जो है गुणनखंड करते हैं और ये 92 का भी गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद में हम इनका HCF निकालेंगे। तो ये 510 हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे और इसको जो है 5 से डिवाइड करेंगे, 3 से कर रहे हैं, 24 हो जाएगा, 3 5 15, 5 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 5 के नम 5 हो जाएगा, यानी 5 1 जा 5 हो गया हमारा। और ये 5 से 35 हो गया, 17 1 जा 17 हो गया। और 92 का जब निकालेंगे ये हमारा हो जाएगा 2 चौके 8, 2 छंग 12,
2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाएगा, 23 का नम 23 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर 510 का जो है गुणनखंड किया और यहाँ 92 का गुणनखंड किया। अब मैं इन दोनों को जो है 510 यानी ये भाज्य संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में मैंने लिखा है, ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। तो हम ये जानते हैं एचसीएफ में हमारा हो जाएगा कि जो दोनों में कॉमन रहता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। एचसीएफ हमारा इसमें हो जाएगा 2, इसमें हमारा जो है 2 कॉमन है और इसमें कोई हमारा जो है मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें हमारा जो एचसीएफ होगा वो 2 हो जाएगा। तो अगला हमको निकालना है एलसीएम और हमको मालूम है जो दोनों कॉमन रहता है दोनों में उसको हम एक बार ऐसे उतार लेते हैं, बाकी जिनका कॉमन नहीं हुआ रहता है उनको भी हम ऐसे उतार लेते हैं। अब इन सब का कॉमन नहीं हुआ है, इनको भी हम ऐसे उतार लेंगे। तो ये हमारा तो प्यारे बच्चों, इनका आप सभी बच्चे जो हैं गुणा करने के बाद में यहाँ पर इसका उत्तर लिख देंगे। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पर हो जाएगा 23,460 हो जाएगा। जो हमारा एलसीएम आएगा वो हो जाएगा 23,460 हो जाएगा। तो हम इसकी जांच करेंगे। जांच करने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पर हमारी दो संख्याएं जो दी गई हैं वो दिया गया है 510 और दिया हुआ है 92 और हमारा जो एचसीएफ निकल कर आया है वो 2 निकल कर आया है और इसमें निकल कर आया है 23,460। इन दोनों को इंटू करने पर आंसर यहाँ पर लिखा जाएगा, इन दोनों को इंटू करके आंसर यहाँ पर लिखा जाएगा और दोनों आंसर हमारे बराबर होंगे तो हम कहेंगे हमारा किया हुआ जांच बिल्कुल सही है। तो ये हमारा इसमें इंटू कराएंगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 9 6 2, यहाँ पर भी हमारा वही हो जाएगा। गुणा करके आप सभी बच्चे जो हैं देख लेंगे तो हम कहेंगे हमारा LHS बराबर हो गया RHS के। जब दोनों पक्ष हमारे बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं हमारा जो LCM और HCF आया है वो बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, अगला जो है हमारा 336 और 54 का जो है हमको लासा और मासा ज्ञात करना है। तो हम इनका सबसे पहले गुणनखंड करेंगे 336 का। ये हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे जो है ये हो जाएगा 2 कन्नम 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 छंग 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 16। तो ये हो जाएगा 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 2 चौके 8, 2 कन्नम 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 कन्नम 2 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 7 कन्नम हमारा 7 हो जाएगा। और इसका जो है ये हमारा हो जाएगा 54 का ये हम काटेंगे 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 7 14, ये हो जाएगा हमारा 3 9 27, 3 9 3 कन्नम 3। तो हमने इसका जो है गुणनखंड निकाल लिया। तो मैं इसको जो है ऐसे लिखूँगा 2 गुणे 2 गुणे यहाँ 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा हमारा। अब इसमें हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में हम निकालेंगे तब हम देखते हैं दोनों में हमारा कॉमन क्या है। तो जो दोनों में कॉमन है हमारा, एक तो ये हो गया और दूसरा जो है हमारा ये हो गया। इसके अलावा इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो इसमें जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 6। एचसीएफ हमारा हो गया 6। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा जो दोनों में मिलता रहता है हम उसको ऐसे उतार लेते हैं। हम ये जैसे 6 हमारा 6 हमने ऐसे उतार लिया, बाकी जो नहीं मिल रहा था हम उसको ऐसे जो है लिख लेंगे। जब हम इसका गुणा करेंगे तब हमारा कितना आएगा प्यारे बच्चों,
कितना आ जाएगा बेटा? बताओ। बंद करें? अच्छा कर दो। क्या? 30, 24, ये हमारा एलसीएम आ गया। आप गुणा करके इसको देख लेना। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच में ये हमारा हो जाएगा 336। एक हमारा संख्या ये है, एक संख्या हमारा ये है, और हमारा जो एचसीएफ निकल कर आया है वो 6 है। एलसीएम निकल कर आया है ये हमारा 3024। मैं इन दोनों का इंटू करके यहाँ आंसर लिखूंगा, इन दोनों का इंटू करके यहाँ पर आंसर लिखूंगा, तब यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा 24 यहाँ पर भी हमारा वही आ जाएगा 144। तो हम कहेंगे LHS बराबर हमारा हो गया है RHS। तो दोनों पक्ष अगर हमारे बराबर हैं तो हमारा LCM और HCF जो निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा।